दोस्तों, धान की कटाई के बाद किसानों के लिए फसल अवशेष यानी पराली प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर देखा जाता है कि कई किसान अगली बुआई जल्दी करने के चक्कर में पराली को खेत में ही जला देते हैं, जो खेत की मिट्टी और पर्यावरण दोनों के लिए नुकसानदायक है। देश के कई राज्यों में पराली जलाने की घटना सामने आती रहती है, जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, जिससे किसान भाई पराली का सही तरीके से प्रबंधन कर सके, जिससे आसपास के शहरों में प्रदूषण की समस्या नहीं हो। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को फसल प्रबंधन व बुआई करने वाले कृषि यंत्र पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि आधी कीमत पर कृषि यंत्र खरीद पाएंगे, जिसकी मदद से किसान भाइयों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वायु प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी। राज्य सरकार किसान भाइयों को कौन सा कृषि यंत्र खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, जिससे पराली प्रबंधन के साथ खेत में फसल की बुआई का काम भी किया जा सकता है। ऐसे में ये मशीन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों की जरूरतों को देखते हुए इस कृषि यंत्र को श्रेणी में रखा है। इसके लिए अलग से लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे और न ही कोई लॉटरी निकाली जाएगी। किसानों की मांग के अनुसार उन्हें सब्सिडी पर ये कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। जो किसान अनुदान पर कृषि यंत्र को खरीदना चाहते हैं, वे योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठाकर सस्ती दर पर खरीद सकते हैं। इस कृषि यंत्र का नाम हैप्पी सीडर है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि हैप्पी सीडर कृषि यंत्र से न केवल फसल अवशेषों का प्रबंधन होता है, बल्कि बिना जुताई के अगली फसल की बुआई भी की जा सकती है। इससे फसल उत्पादन लागत तो कम होती ही है, साथ ही फसलों की पैदावार भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष यानी पराली जलाने के नुकसान को रोकने के लिए कृषि विभाग की ओर से किसानों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हैप्पी सीडर की सहायता से फसल काटकर सीधे बुआई की जाती है। नरवाई यानी पराली से मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके साथ ही नरवाई यानी पराली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ती है। इससे मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही नरवाई मिट्टी की सतह को ढककर रखती है, जिससे वाष्पीकरण कम होता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। कृषि मंत्री ने बताया कि हैप्पी सीडर से बुआई करने पर फसल अवशेषों मिट्टी में ही मिल जाते हैं, जिससे खरपतवारों के अनुकरण और विकास को दबाने में सहायता मिलती है। फसल अवशेष मिट्टी को बहने और कटने से बचाती है और धीरे धीरे विघटित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को वापस लाती है। फसल अवशेष मल्च के रूप में कार्य करती है, जो शून्य जुताई जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है। ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई में नरवाई प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि मंत्री ने कहा कि हैप्पी सीडर को किसान ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके खरीद सकते हैं। हैप्पी सीडर की अनुमानित कीमत करीब 2,60,000 रुपए से 2,85,000 रुपए तक है। इस पर सरकार की ओर से किसानों को 1,05,000 की सब्सिडी कृषि अभियांत्रिक विभाग द्वारा दी जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को हैप्पी सीडर पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। राज्य के जो किसान हैप्पी सीडर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कृषि अभियांत्रिक विभाग मध्य प्रदेश की ओर से किसानों को सब्सिडी पर हैप्पी सीडर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभाग की ओर से हैप्पी सीडर के लिए धरोहर राशि 4500 रुपए निर्धारित की गई है, जिसे किसान को आवेदन के साथ जमा करवाना होगा। किसानों को निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अपने जिले के सहायक कृषि यंत्र के नाम से बनवाना होगा। जिलेवार कृषि यंत्र की सूची के लिए आप लिंक को खबर के अंत में देख सकते हैं। किसान धरोहर राशि के संबंध में इस बात का ध्यान रखें कि निर्धारित राशि का ही डीडी बनवाएं, क्योंकि निर्धारित कम राशि का डीडी स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं बिना धरोहर राशि के किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं, तो आप मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर हैप्पी सीडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसमें निर्धारित राशि का बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, किसान का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर,
जिस पर OTP व सभी आवश्यक सूचना SMS द्वारा भेजी जाएंगी। बैंक खाते की पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी, खसरा B1 की नकल, ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि की आवश्यकता होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। farmermp-org रजिस्ट्रेशन/आधार कार्ड वेरिफिकेशन क्लिक करें। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना कितनी सफल होती है और किसान भाइयों को हैप्पी सीडर पर कितनी छूट मिलती है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।